नमस्कार, मार्केट संवाद में आपका स्वागत है। आप जो देख रहे हैं ये बड़ा प्राचीन मंदिर है और कहाँ पर है हम आपको बताते हैं। मार्केट संवाद पर एक खेरापति मंदिर है हनुमान जी का। ये मठ में किले के पीछे मंदिर बना हुआ है और लगभग जैसा कि बताया जा रहा है 400-500 साल पुराना मंदिर है। और खेरापति मंदिर क्यों कहा जाता है हम आपको बताते हैं। जैसा कि गांव में खेरा होता था, खेरे का मतलब होता है कि जैसे ही हम गांव में घुसते हैं और शुरुआत करते हैं तो उसे खेरो बोलते हैं बुंदेलखंड की भाषा में, जिसको हम मेड़ा भी बोल सकते हैं, मेड़ो बोलते हैं। ये खेरापति के नाम से जाने जाते हैं। बड़ा सिद्धपीठ मंदिर है। एक विशेषता हम और बताते हैं। 21 साल हो गए हैं यहाँ पर बराबर रामायण धुन बैठी रहती है। लोग बाग रामायण पढ़ते रहते हैं। 21 साल से बराबर लगातार रामायण चल रही है। अगर आप मठ आएँ और इस मंदिर के दर्शन न करें तो हमारा ये दुर्भाग्य होगा। बड़ा प्राचीन मंदिर है। आज बाबा ने हमको बुला लिया, हम धन्य हो गए। उनके चरणों में हम नमन करते हैं, क्योंकि परमात्मा की ही मर्जी होती है तभी हम आप पहुंच सकते हैं। लगभग 30-35 साल बाद हमको उन्होंने बुला लिया। ये हमारा सौभाग्य है कि उनके हमें दर्शन करने का मौका मिला। ये पूरा कैंपस है मंदिर का जो आप देख रहे हैं। जैसा कि हमने आपको बताया कि 21 साल से बराबर रामायण पढ़ी जा रही है। आप 1 जनवरी 2000 से बराबर लगातार रामायण पढ़ी जा रही है। रामधुन बैठी हुई है। आप देख सकते हैं, प्रत्यक्ष आप अपने प्रमाण को देखिए रामायण पढ़ते हुए। आप देख सकते हैं बच्चे बूढ़े यहाँ पर कसरत करने के लिए आते हैं, पहलवानी करने के लिए आते हैं, अखाड़ाबाजी भी करते हैं। ये सब कसरत बनाने के लिए, अपना फिटनेस बनाने के लिए सारा देसी औजार आप देख सकते हैं। बुंदेलखंड की परंपरागत देसी आइटम। शहरों में तो टेक्नोलॉजी मशीनों से करते हैं लोग बाग। ये देसी आइटम है जिससे बच्चे शरीर बनाते हैं अपना। 30-35 साल पहले यहाँ पर कुछ नहीं था, छोटा सा मंदिर था। आज काफ़ी विस्तार हो गया है, काफ़ी डेवलप हो गया है। ये आस्था है लोगों की और आस्था रहनी भी चाहिए। अगर हम आप विश्वास नहीं कर सकते किसी पर तो हमारा मानव जीवन बेकार है। विश्वास तो करना ही पड़ेगा, केंद्र बिंदु तो बनाना ही पड़ेगा। जैसा कि हम माँ बाप की छाया में रहते हैं और उनकी पनाह में रहते हैं, अगर उनका हमें थोड़ा सा भी डर होता है तो बच्चे कभी गलत नहीं कर सकते हैं, क्योंकि उन्हें डर रहता है माँ बाप का। ऐसा ही हमें परमात्मा का डर होना चाहिए, जिसने हमें धरती पर उतारा और नेक जीवन दिया। उस जीवन को अच्छे से संवारें, सजारें और परमात्मा का दिया हुआ जीवन का आनंद लें। सच्चे रास्ते पे चलें। जब हमारी आस्था रहती है प्रभु में, परमात्मा में, परमेश्वर में, तो हमारे अंदर खौफ रहता है कि हम गलत काम करेंगे तो हमको उस गलत काम का खामियाजा भोगना पड़ेगा, और 7 पैरी तक भोगना भी पड़ता है। ये यथा सत्य है। इसलिए हम अपने जीवन को बड़े अच्छे ढंग से संवारें। ये बगीचा है हमारा शरीर। इस बगीचे को हम जैसे सींच लेंगे,
वैसे ही हमारे शरीर में फूल निकलेंगे। अगर हम इस शरीर रूपी बगीचे में गलत खाद पानी डालेंगे तो हमारा शरीर बेकार हो जाएगा। इसलिए इस शरीर को, मानव शरीर को जो परमात्मा ने दिया है, इसको संवार कर रखें, सजा कर रखें और इसमें अच्छे अच्छे प्रकार के फूल उगने दें। ये जीवन बड़ी मुश्किल से मिलता है, बड़े प्रताप से मिलता है, माँ बाप के कर्मों से मिलता है। इस जीवन को बड़े अच्छे तरीके से जिए और इसका आनंद लें। इसको मजाक ना बनाएं कि जीवन है तो हमको तो जाना है, तो सबको जाना है। जाना तो सभी को है, सबका समय है, लेकिन इस जीवन को जो परमात्मा ने दिया है उनके बताए हुए रास्ते पर अगर आप चलेंगे तो परमात्मा भी खुश होंगे। जैसे कि हम अपने पिताजी की बात मानकर पिताजी की बातों पर चलते हैं, नेक बातों पर, तो हमारे पिता खुश होते हैं। ऐसे ही परमात्मा भी खुश होंगे अगर हम अच्छे काम करेंगे। मार्केट संवाद परिवार की ओर से हम सभी मोटवासियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हैं। जो 11 आने वाली है, जिनमें देव जागते हैं, देव पूजा होती है। और असल में हम बहुत धन्य हो गए कि हमें खेरापति बाबा हनुमान जी ने आज अपने दर पर बुला लिया और अपने दर्शन कराए। ऐसे ही मार्केट संवाद चैनल पर आप घर बैठकर दर्शन करते रहिए, आनंद उठाइए। मार्केट संवाद की रिपोर्ट झांसी नहीं, मार्केट संवाद की रिपोर्ट मौठ।